Students, today we are going to continue our chapter. जिस चैप्टर में मैंने आपको लेट्स फाइंड आउट पोर्शन पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, केस स्टडी कर दिया था हमने। केस स्टडी में आप लोगों ने एक आर्टिकल को पढ़ा था जो टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक टाइम्स का था। अब आगे हम बढ़ते हैं। लेट्स नो मोर में गिवन है आपको इंडियन वर्सेस अदर कंट्रीज़। ठीक है, इंडिया वर्सेस अदर कंट्रीज़ यानी आपको इंडिया के बाद और इंडिया के अलावा बाकी कंट्रीज़ के अंदर कैसे चलता है वो सिस्टम आपको समझाएंगे। हाउ इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक सेक्युलर कंट्रीज़। आप ये कैसे जानेंगे कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो बाकी कंट्रीज़ से कैसे डिफरेंट है। The principle of secularism tells a nation to keep its sides separate from religion and give its citizens freedom to choose, practice and profess their religion. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर आर मैनी कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब दैट आर सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज बट द वे सेक्युलरिज्म इज अडेप्टेड बाय दैम डिफरेंट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ देयर कंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म रिलीजियस से उठा हुआ, मतलब रिलीजियस से परे होना चाहिए, रिलीजियस में कुछ भी मायने नहीं रखना चाहिए और सारे सिटीजन्स को इक्वली देखा जाना चाहिए, तभी ये सेक्युलरिज्म क्या होता है, काम आता है। सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने हिसाब से ग्लोबली जितने सेक्युलरिज्म अपनाया है, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में, अराउंड 196 या 95 कंट्रीज़ है। आपको पता लगाना है, आपका वर्क है ये कि कितनी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक है सिंस नाउ, अभी तक 2020 में कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ कितनी है और जिसमें डेमोक्रेटिक नहीं है, जिसमें क्या है मोनार्की है, वो कंट्रीज़ कौन सी है। ठीक है, ये आप लिस्ट बनाएंगे। इंडियन सेक्युलरिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ दैट आर सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक इन नेचर। इंडिया का सेक्युलरिज्म अलग है ना, बाकी से डेमोक्रेटिक से अलग है। मैनी अदर कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव अ constitution that separated the state from religion in a way where both of them cannot intervene in each other's functioning। ठीक है, तो जैसे यूनाइटेड नेशन में अमेरिका में क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट है स्टेट फ्रॉम रिलीजन इन वेयर बोथ ऑफ देम डो नॉट इंटरविल ईच अदर्स फंक्शनिंग। ये जो काम है सेक्युलरिज्म का वो एकदम अलग चलता है ताकि ये क्या हो, गवर्नमेंट्स को चलाने में कोई इंटरफेयर ना कर पाए और इसकी फंक्शनिंग बिल्कुल अलग से होती है। द लॉ इन यूएसए डू नॉट interfere or intervene in any religion matters under any circumstances, whereas in India the strategies are a bit different। आपको पता है डेमोक्रेसी आने के बाद इंडिया में क्या हुई, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। तो डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको उन्नति की ओर, डेवलपमेंट की ओर ले जाता है, लेकिन सर्कमटेरेंस और कुछ ऐसी चीज़ की स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती है जिससे कि प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो, क्योंकि सेक्युलरिज्म लाना बड़ी बात नहीं है, उसको अपने देश में बनाए रखना बड़ी बात है। इन इंडिया इफ़ रिक्वायर्ड द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस मैटर इफ़ इट वायलेट्स एनी फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। इंडिया में क्या होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, स्टेट की पावर से वो लोग कुछ गलत कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ऐसा है कि दोनों को अलग अलग नहीं रखा गया, जबकि यूएस ने क्या किया है, दोनों को अलग अलग रखा है। स्टेट और जो सेंट्रल है वो अलग अलग होता है एग्जीक्यूट। यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि स्टेट की पावर्स का गलत इस्तेमाल करके लोग रिलीजियस मैटर्स पे जो हमारी सेक्युलरिज्म है इसको बार बार छेड़ते हैं। दस इंडिया फॉलो अ कॉन्सेप्ट कॉल प्रिंसिपल डिस्टेंस। इसीलिए इंडिया में कॉन्सेप्ट लाया गया प्रिंसिपल डिस्टेंस। ये क्या होता है, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताती हूँ। दिस कॉन्सेप्ट मीन्स दैट एनी इंटरवेंशन दैट इज़ मेड इन रिलीजियस मैटर मस्ट ऑलवेज अबाइड बाय द वैल्यूज़ एंड आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रिंसिपल्स डिस्टेंस क्या है, एक तरह से एक डिस्टेंस बनाता है किससे, रिलीजियस मैटर्स से, ताकि हर मुद्दे को उसकी वैल्यू और उसकी आइडियल्स की तरफ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी तरीके से देखा जाए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स द बेसिस फॉर सच इंटरवेंशंस एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ चेक वेदर दे आर मेड एज द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म और नॉट। और यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से एक इंटरवेंशंस बनाए गए हैं, इंटरवेंशंस ताकि रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कोई धाम ना पहुँचे। ठीक है, यहाँ पे सेक्युलरिज्म चलेगा बट सेक्युलरिज्म से किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उन दोनों को चेक करना भी वेदर जो ये बनाए हैं प्रिंसिपल्स वो सेक्युलरिज्म के फेवर में है या उसके अगेंस्ट में, ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी होता है गवर्नमेंट के लिए, ताकि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो।
For example, the ban on the entry of female devotees in Sabrimala temple displayed gender equality. आपको जो मैंने बताया सबरीमाला टेम्पल का एग्जाम्पल, वो क्या था? इनइक्वालिटी का एक एग्जाम्पल था, डिस्क्रिमिनेशन था, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट था फॉर वुमन दैट आर ऑल प्रोटेक्टेड अंडर अवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इन सारों का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और इन्हें प्रोटेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है. Thus, even though there was a lot of opposition by the religious communities, the Supreme Court of India passed a judgment asking them to end this age-old practice and allowing female devotee to enter the temple. अब यहाँ पे क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि जितनी भी औरतें हैं उन्हें सबको राइट है, फंडामेंटल राइट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट के तहत, उन्हें जेंडर इक्वालिटी के तहत सारे डिस्क्रिमिनेशन से हटाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इस चीज़ को हटाया जाए. सारे फीमेल्स की श्रद्धाओं के साथ ही खिलवाड़ हो रहा था, इसलिए उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने बैन हटा दिया और वुमेंस को वहाँ जाना अलाउड कर दिया. दिस काइंड ऑफ इंटरवेंशंस, इस टाइप की जो हटनाएँ रहती है, मेक इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स. और जो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, यही हमारे देश को अलग खड़ा करती बाकी देशों से, कि यहाँ पर हो सकता है हर जगह उल्लंघन होते हैं लॉस के, बट यहाँ पर एक टाइम पे आकर सही और न्याय सही की जीत होती है, जैसे कि इस मामले में हुआ. लेट्स ट्राई 3 में आपको होमवर्क दे रही हूँ. लेट्स ट्राई 3 में आपको क्या करना है, डिस्कस एंड शेयर. आपको क्या करना है, डिस्कस करना है और शेयर करना है. अ कंट्री एज डाइवर्स एंड वास्ट एज इंडिया, ये आपको लिखना नहीं है, ये दोनों आपका क्या है, एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मैटर है. समझेंगे अपन क्या है ये. Witnessed and is still witnessing many religious clashes over religious differences. Do you think our constitution plays a good part in keeping them under control? Support your answer with reason. अब यहाँ पे डिस्कस करना है. ओके, यू डोंट हैव टू राइट इट. आपको लिखना नहीं है, सिर्फ डिस्कस करना है कि अगर आपको पता है कि अगर कोई विटनेस है जो बहुत बुरा तरीके से रिलीजियस के वो कर रहा है, एंड स्टिल विटनेस्ड मैनी रिलीजियस क्लैशेस ओवर रिलीजियस डिफरेंस, और वो दिन ब दिन और ये मामलों को बढ़ा रहा है, रिलीजियस स्टेटस मतलब दो में फूट डालने वाला काम, ठीक है, रिलीजियस को लेकर. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है, कैसे उसको कंट्रोल में ला सकता है, तो वो आप रीज़न दे सकते हो, ठीक है. और यहाँ पे क्या है, स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक. आप लोगों ने नुक्कड़ नाटक के बारे में तो सुना होगा. नुक्कड़ नाटक होता है, आप जो गली में सबको जागरूक करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक ऐसा नाटक पेश करें ताकि उस चीज़ को लेके वो लोग अवेयर हो सके. तो यहाँ पे आपको एक प्ले दिया हुआ है, ये आपको प्रैक्टिस करना है. अ स्ट्रीट प्ले इज़ अ स्मॉल एक्ट प्रिपेयर्ड टू बी डन ऑन द स्ट्रीट टू स्प्रेड अवेयरनेस बाय वे ऑफ बाय एंटरटेनमेंट फॉर द पासर्स बाय. ये क्या करते थे, एक सबको नाटक वाटक, ड्रामा, सीरियल्स, इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है, तो लोगों को जिसमें इंटरेस्ट है उसी के ज़रिए उनको जागरूक करना नुक्कड़ नाटक रहता है. प्रिपेयर अ स्क्रिप्ट फॉर अ स्ट्रीट प्ले और नुक्कड़ नाटक टू शो द इम्पॉर्टेंट एंड प्रमोट हेल्दी कोऑपरेटिव बिहेवियर फॉर डिफरेंट रिलीजियस. और आपको एक ऐसा नाटक पेश करना है जहाँ पर लोगों को ये प्रेरणा मिले कि वो कभी भी रिलीजियस को लेके भेदभाव ना करें, ताकि रिलीजियस स्टेटस उनका अलग रहे और सेकुलरिज्म को वो फॉलो करें. तो ये आपको एक प्ले सोचना है. कभी फ्यूचर में अगर आप स्कूल ज्वाइन करो तो आप ये नुक्कड़ नाटक ज़रूर तैयार करें, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है. नाउ इट्स टाइम टू योर होमवर्क. योर होमवर्क इज़ टू कंप्लीट योर प्रैक्टिस बुक. यहाँ चैप्टर आपका क्लोज ख़त्म हो रहा है, तो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो आपको अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस बुक कंप्लीट करनी पड़ेगी. प्रैक्टिस बुक में फर्स्ट चैप्टर आपको पूरा हो जाना चाहिए. इसमें माइटन 1, माइटन 2, माइटन 3, माइटन 4, ये 4 है दिए हुए हैं, उसमें कंप्लीट करेंगे. आपको जहाँ दिक्कत आती है, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है या जिसके आंसर्स आपको चाहिए, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको आंसर्स दूँगी. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. गुड बाय ऑल ऑफ यू.